नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से। और आप देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश का न्यूज चैनल माई यूपी न्यूज, जहां पर हम लेकर के आते हैं रोजाना आपके लिए उत्तर प्रदेश से छांट करके सभी छोटी एवं बड़ी जरूरी खबरों का अपडेट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके अलावा अगर आप चाहते हो हम आपके जिले की भी खबरों को बताएं तो इस वीडियो के नीचे अपने जिले का नाम कमेंट जरूर कर दें। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर देते हैं आज की अपनी पहली खबर से। तो सबसे पहले मिड डे मील के लिए गुड न्यूज। मिड डे मील अब ज्यादा पौष्टिक मिलेगा। गजक रामदाना लड्डू 50 ग्राम भुना चना में मिलेगा। जी हाँ, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी अच्छी खबर। मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील योजना के तहत हर छात्र छात्रा को अतिरिक्त न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके तहत 20 ग्राम मात्रा में मूंगफली की चिक्की, गुड़ तिल मूंगफली की गजक, रामदाना या बाजरे का लड्डू कोई एक का वितरण होगा। इसके अलावा हर छात्र को 50 ग्राम मात्रा में भुना चना मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को ही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो दोस्तों काफी बड़ा निर्णय है बच्चों के लिए। मिड डे मील में उनको न्यूट्रिशन का और भी ध्यान रखा जाएगा, जहां पर उन्हें पौष्टिक आहार जोड़ दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। बहराइच में दंगाइयों पर कार्रवाई नजीर बनेगी। सीएम योगी आज राम गोपाल के परिवार से मिलेंगे। जानिए पूरी खबर। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की अंत्येष्टि करने पर अड़े परिजनों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद ही परिवार वाले अंत्येष्टि के लिए तैयार हुए और कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार हुआ। क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह के मोबाइल फोन से मुख्यमंत्री ने राम गोपाल मिश्रा के बड़े भाई से बातचीत की। पीड़ित परिवार के मुख्यमंत्री मंगलवार को मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात की जिम्मेदारी विधायक को दे दी गई है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। बता दें, बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान रविवार को हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी और सोमवार की सुबह राम गोपाल का शव आया तो परिजन और गांव वाले आरोपितों का एनकाउंटर करने की मांग करने लगे। इस पर जो है पूरा बवाल मच गया और वहां पर सीएम योगी ने काफी ज्यादा आश्वासन दिया है। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। अखिलेश यादव ने भाजपा विधायक की पिटाई को पीडीएस से जोड़ा। पूछा अब क्यों नहीं हुई कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा की सरेआम पिटाई के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और जिले के डीएम पर हमला किया है। अखिलेश ने विधायक की पिटाई को भी पीडीएस से जोड़ते हुए कहा है कि सच्ची वजह यह है कि वह सत्ता पक्ष के विधायक होने से पहले एक पीडीए हैं और दूसरी तरफ हमला करने वाले प्रभुत्ववादी हैं। तो यहाँ पर लखनऊ मीडिया में बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग मनमानी कर रहे हैं और लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक को थप्पड़ मारा गया है। तो ये काफी बड़ा अपडेट आया है अखिलेश यादव की तरफ से। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। भाई खबरें भी और भी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा मौसम का हाल। बता दें, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई हल्की बारिश से 3 से 4 डिग्री पारा गिरेगा। ठंड बढ़ेगी। बता दें, देश के मध्य हिस्से के ऊपर वायुमंडल में प्रतिचक्रवाती स्थिति बनने से लखनऊ समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति कुछ समय के लिए ही थी। अब मौसम साफ हो जाएगा। रात के तापमान में गिरावट हो जाएगी। 3 दिनों से 3 से 4 डिग्री तक तापमान में कमी आ सकती है। ठंड अब लगातार बढ़ सकती है। प्रतिचक्रवाती स्थिति को अरब सागर बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने की वजह से सोमवार को कहीं बूंदाबांदी हुई है तो कहीं फुहार पड़ी है। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने के अनुसार महाराष्ट्र और दक्षिण में वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बन गई है। वायुमंडल में इन नई हलचलों की वजह से मौजूदा प्रतिचक्रवाती स्थिति कमजोर होती जा रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें, अब जो है ठंड बढ़ने लगी है और अब बारिश जो है कम पड़ेगी। कहीं पर हल्की बौछार देखने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। साबुत हल्दी निकली पाउडर से ज्यादा घातक। शीशे का लेप मिला, 20% नमूने फेल। अगर आप सोचता की चाह में साबुत हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश में हल्दी के नमूनों की जांच में चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। जांच में साबुत हल्दी में हल्दी पाउडर के मुकाबले ज्यादा मिलावट मिली है, वो भी स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक। प्रदेश में हल्दी पाउडर के कुल 3028 नमूने लिए गए। इनमें से 926 की जांच रिपोर्ट आ गई है। इनमें से 20% नमूने फेल मिले हैं। 132 सैंपल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और 56 आधो मानक हैं और हानिकारक नमूने में 28% में लेड यानी सीसा या 6% में लेड क्रोमेट मिला है। बांग्लादेश में हल्दी में घातक लेड की विषाक्तता से
वहां के बच्चों का बौद्धिक स्तर प्रभावित हो रहा है। गर्भवती महिलाओं पर भी इसका बुरा असर सामने आया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि भारत के जिन राज्यों में खाद्य पदार्थों में लेड की मिलावट है उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रमुख हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप समूची हल्दी यहाँ पर सही से खाया करिए देख करके। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भवनों पर लगने वाले छोटे बड़े बोर्ड पर देना होगा शुल्क, नगर निगम के लिए नई विज्ञापन नीति तैयार। दरअसल बता दें उत्तर प्रदेश के शहरों में प्रचार के लिए भवनों पर लगाए जाने वाले छोटे बोर्डों पर भी विज्ञापन शुल्क वसूलेगी। यहाँ शुल्क दीवार में 300 मिलीमीटर बाहर होने वाले बोर्डों पर लिया जाएगा। इसके साथ ही छुट्टी वाले दिनों में लगने वाले मेले, उत्सव या फिर जादू शो के प्रचार प्रसार पर भी शुल्क लगेगा। नगर निगम में विज्ञापन के शुल्क की वसूली के लिए मौजूदा समय में कोई भी विज्ञापन नीति नहीं है। नगर निगम के लिए विज्ञापन नीति तैयार हो रही है। नगर विकास ने नगर निगम के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम आकाश चिन्ह और विज्ञापन का नियमावली 2024 के प्रारूप का प्रकाशन करते हुए आपत्तियां मांगी है। इसके बाद से इसे अंतिम रूप देते हुए कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर कराया जाएगा। तो काफी बड़ा अपडेट है। अब जो है कहीं पर भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकेगा, सरकार को फीस देनी होगी। चलिए देखते हैं अगली खबर। वहीं सपा विधायक जाहिद बेग मामले में नया मोड़, अश्लील वीडियो से नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहा था युवक। जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग के मामले में सोमवार को नया मोड़ आया है। विधायक के घर पर आत्महत्या करने वाली नाबालिग नौकरानी को एक युवक ब्लैकमेल कर रहा था। युवक के पास नाबालिग के अश्लील वीडियो और फोटो भी है। यह आरोप नाबालिग की मां ने लगाते हुए युवक के खिलाफ केस के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। मां ने युवक पर बेटी की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया है। युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की भी शिकायत की है। मां की शिकायत पर अदालत ने युवक के खिलाफ जांच कर पुलिस को उचित कार्रवाई का आदेश विधायक के मामले में जांच कर रहे अधिकारी को दिया है। तो काफी बड़ा अपडेट है विधायक को लेकर। चलिए देखते हैं अगली खबर। भाई लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा था पूछकर अखिलेश यादव बोले, चुनाव आना और माहौल बिगाड़ना इत्तेफाक नहीं है। बहराइच में हो रही हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला किया है। पूछा कि लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा था, यह देखना किसकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही कहा कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना यह इत्तेफाक नहीं, जनता अब समझ रही है। बहराइच के साथ ही वाराणसी के प्रसिद्ध नाम इमली के भरत मिलाप में हुई लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इन घटनाओं के लिए सीधे सीधे शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार इनको वोट की राजनीति भी है। ये लोग जानबूझकर ये सब करवा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ बयान दिलवा देना, कभी चैनलों पर झगड़ा करवा देना। ये लोग समाज को बांटकर राजनीतिक लाभ कमाना चाहते हैं। इन पर लगाम तभी लगेगी जब यह सरकार हटेगी। तो आप अखिलेश यादव की इस बयान को लेकर किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। अब स्पेशल परमिट समेत इन 9 कामों के लिए जाना पड़ेगा आरटीओ। घर पर होंगे काम, जाने कैसे। यूपी में डुप्लीकेट आरसी से लेकर डीएल रिप्लेसमेंट के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वाहन संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से 9 सेवाओं के आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लाइव किया जा रहा है। इससे वाहन स्वामियों को भागदौड़ की परेशानी से छुट्टी मिलेगी, उन्हें घर बैठे विभिन्न सुविधाएं प्राप्त भी होंगी। परिवहन विभाग में ये जो है जल्द ही लागू हो जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अब अगली खबर पर। वही बहराइच में पुलिस फोर्स की भारी तैनाती, कड़ी सुरक्षा में हिंसा में मारे गए युवक का अंतिम संस्कार हुआ संपन्न। बता दें उत्तर प्रदेश में बहराइच के मैसी क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान पथराव और फायरिंग की घटना में युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा में मारे गए युवक का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यस और गृह सचिव संजीव गुप्ता बहराइच के महाराजगंज दोपहर में ही पहुंच गए और खुद कमान संभाल ली। हिंसा के शिकार गोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच के बाद प्रशासन ने राहत की सांस भी ली है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। भाई दशहरा खत्म होते ही गैस चैम्बर बना उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर देश का सबसे प्रदूषित शहर, मेरठ की भी आबो हवा खराब। बता दें दशहरे का त्यौहार समाप्त होते ही मुजफ्फरनगर समेत बेस्ट यूपी के शहर गैस चैम्बर बनने लगे हैं। रविवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरनगर देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां शाम में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 267 रिकॉर्ड हुआ तो रात में 307 पहुंच गया। मेरठ का AQI 20 शाम में 227 तो रात में 246 रिकॉर्ड हुआ। वहीं गाजियाबाद देश का दूसरा और हापुड़ तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अमित शाह और नड्डा से मिली टीम योगी। अब सीएम योगी के साथ हर रैली में दिखेंगे दोनों डिप्टी सीएम।
उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश के इन 10 सीटों पर में मतदान कराने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने पूरी तैयारी खुद कर ली है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से अयोध्या तक जमकर रैलियां कर रहे हैं। भाजपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद बिगड़ने माहौल को इन चुनाव में सुधार लिया जाए। यही नहीं, भाजपा ने इसके लिए आपसी मतभेदों को भी खत्म करने का प्लान तैयार किया है। अब तक कई बार कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो इसको लेकर जो है अब इन कयासों को दूर करने के लिए संयुक्त रैलियां प्लान करी जा रही हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि चुनाव प्रचार प्रसार में 10 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जाएंगे। इसके अलावा कई सीटों पर ब्रजेश पाठक भी साथ रहेंगे। इन रैलियों के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि भाजपा और यूपी सरकार में सब कुछ सही और एकजुटता से हो रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली ऐसी खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की